दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अश्विन घर आ जाने वाला है तो दोस्तों बाहर से चिराग आता है और आकर देख कर कहता है, अरे भैया आप तो आ ही गए। हमने तो आपको वैसे मजाक में ही कहा था कि मैं और प्रार्थना आपकी यहाँ पर जो पत्नी है यानी कि दीप्ति भाभी हैं उनका ख्याल रख लेंगे, लेकिन आपने तो लगता इस बात को सीरियसली ले लिया था और आपका तो वापस आने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो दोस्तों अश्विन कहता है, अरे चिराग ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल काम में मसरूफ इतना था, चला गले तो मिल। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन और चिराग आपस में गले मिलते हैं तो साथ ही चिराग कहता है कि अभी अश्विन भैया अब दोबारा तो नहीं जाना ना आपने, आपको पता है कि दीप्ति भाभी का आपके बगैर दिल नहीं लगता। अब दोस्तों ये बात सुनकर हर बंदा काफी ज्यादा खुश हो रहा है और दीप्ति कहती है, हाँ चिराग तूने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा तो इनके बगैर दिल ही नहीं लगता। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अश्विन कहता है कि अरे चिराग यार तुझे क्या बताऊं कि मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ ही आया हूँ ना, और जो मेरे बॉस हैं वो साथ जाएंगे तो मुझे भी वापस जाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों ये बात सुनकर यहाँ पर जो दीप्ति है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर कहती है कि ये बात तो तूने मुझे नहीं बताई थी अश्विन, ये तो तू मुझे अभी अभी बता रहा है। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है कि आजकल मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि हर बंदे को बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए, और वैसे भी मेरा काम कुछ इस तरीके का है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो किसी और की मार्केटिंग बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे वापस जरूर जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर दोस्तों खास तौर पर दीप्ति भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही साथ चिराग कहता है कि भाई ये कैसी बात हुई और कब जाना है आपने। तो दोस्तों अश्विन बताता है कि कल की यहाँ पर मेरी टिकट है और कल मैं वापस जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये बात सुनकर अब यहाँ पर कहने वाला है दिलीप पटेल कि चिराग बिल्कुल यहाँ पर ठीक कह रहा है अश्विन, मुझे पता है कि आजकल 365 दिन ही यहाँ पर मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा तेज होती है और बहुत ही बड़ा कंपटीशन हो गया है। अगर अश्विन ने यहाँ पर अपना काम छोड़ दिया तो ये अपने सारे काम में लॉस भी कर सकता है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि अश्विन मेरी बात सुनो, पहले भी तुम इतनी देर के लिए चले गए और अब मुझे यहाँ पर मेरे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है तुम्हारी, और अगर तुम फिर चले जाओगे तो फिर मुझे कभी मत बुलाना। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात कहकर दीप्ति नाराज हो जाने वाली है और अपने कमरे में चले जाती है। तो यहाँ पर अब कहता है अश्विन कि पुष्पा जी देख लीजिए मैंने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की, बस मैंने यही बात की है कि मैंने जाना है क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे जरूरी काम है। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोगों को जुगल की मोहब्बत के बारे में बताते हैं। दरअसल अब जुगल को यकीन हो गया है कि कादम्बरी का यहाँ पर बच्चा आने वाला है यानी कि जुगल जी का बच्चा। तो दोस्तों वो उसके लिए कपड़े वगैरह लेकर आता है और दिलीप पटेल को आकर सारे कपड़े दिखाने वाला है। तो दिलीप कहता है वैसे जुगल तू देख कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है, वो एक हमारा अश्विनिया है वो जो यहाँ पर काम के पीछे ही लगा है, हालांकि उसके ट्विंस बेबी आने वाले हैं लेकिन फिर भी वो काम के लिए ही जा रहा है। तो दोस्तों जुगल कहता है अरे यार बस मैं अपने बच्चे से मोहब्बत ही बड़ी करता हूँ, बस अपने से नहीं बल्कि कोई भी बच्चा हो मैं तो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है तो तू फिर ऐसा करके ये सारे कपड़े ले जा कादम्बरी के कमरे में, इस तरह कादम्बरी भी खुश हो जाएगी तुझे देख करके तू अपने बच्चे से कितना ज्यादा प्यार करता है। तो यहाँ पर जुगल कहता है अरे नहीं यार मैं कादम्बरी को शो नहीं करवाना चाहता, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो जो यहाँ पर दीप्ति के साथ बोल रही होती है अश्विन का बैग, तभी उनको एक यहाँ पर पर्ची दिखने वाली है जिसके ऊपर तकरीबन यहाँ पर तरह तरह की दवाइयाँ लिखी थी। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अरे मम्मी ये मेरी पर्ची तो नहीं है क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के रिलेटेड कोई भी मेडिसिन नहीं लिखी हुई, पता नहीं अब ये किसकी यहाँ पर पर्ची लेकर आया है अश्विन। और दोस्तों वहीं पर अश्विन यहाँ पर अब ऊपर जाने वाला है और जाकर सीधा कॉल करता है अंजू को और कहता है कि अरे अंजू यार तू मुझे बार बार क्यों कॉल कर रही है, क्या तुझे नहीं पता कि मैं मम्मी के घर आया हूँ और वहां पर अगर दीप्ति को पता चल गया तेरे बारे में तो बहुत ही ज्यादा काम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों अंजू कहती है अरे अश्विन मैं आपको जरूरी काम के लिए बात कर रही थी, दरअसल जो आपने यहाँ पर मेरी मेडिसिन वाली पर्ची थी वो मैंने आपके बैग में ही रख दी थी। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब कहने वाला है अश्विन ये क्या काम कर दिया तूने अंजू, अगर ये पर्ची पुष्पा को मिल गई फिर क्या होगा। तो दोस्तों अब अश्विन जल्दी से नीचे भागे भागा जाने वाला है, लेकिन उससे पहले ये सारी पर्ची पुष्पा वगैरह ने पकड़ ली थी और हर दवाई जब पड़ रही थी उसको समझ नहीं आ रही थी। तो दोस्तों पुष्पा ने चुपके से यहाँ पर उन दवाइयों की एक तस्वीर वगैरह उतार ली है। अब दोस्तों इतनी देर में ऊपर से अश्विन आ जाने वाला है और कहता है कि मम्मी क्या आपको मेरे बैग से कोई पर्ची मिली। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ एक पर्ची मिली है और इसके ऊपर तो कोई दवाइयां लिखी हुई हैं, ये दीप्ति की दवाई तो नहीं लगती, फिर ये किसकी दवाई है। तो दोस्तों साथ ही अश्विन अब बात को घुमाने वाला है और कहता है कि मम्मी वो दरअसल जो मेरे यहाँ पर बॉस है ना उनके यहाँ पर जो बेगम है उनके लिए मैं मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा था क्योंकि जहाँ से मेडिसिन लेनी है वो रास्ता उनके घर से काफी ज्यादा दूर पड़ता था, अब वैसे भी मैंने कल यहाँ से चले जाना है तो मैंने सोचा ये दवाई उनके लिए ले जाऊंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा सच बताता चलूं कि यहाँ पर जो दीप्ति की दूसरी पत्नी यानी कि अंजू है उसको यहाँ पर कैंसर है और ये सारी कैंसर की दवाइयां अब अश्विन ला कर दे रहा है। तो दोस्तों पुष्पा देखती है जब यहाँ पर उसने तस्वीर तो उतार ही ली थी ना उस पर्ची की, तो वो पर्ची लेकर सीधा चले जाने वाली है यहाँ पर करीबी मेडिकल स्टोर के ऊपर और जाकर कहती है कि ये वाली आप दवाइयां मुझे बता सकते हैं कि किस इस्तेमाल में आती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर वो बंदा कहता है कि जी मैं आपको बता सकता हूँ, ये दवाइयां दरअसल इस इस्तेमाल में आती हैं कि जो भी बंदे को कैंसर हो उसको ये दवाइयां खिलाई जाती हैं ताकि उसका कैंसर
कैंसर खत्म हो सके। अब दोस्तों जब पुष्पा ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और रास्ते में यहाँ पर सोचती ही रहती है कि आखिरकार अश्विन ये किसके लिए लेकर जा रहा है। दोस्तों पुष्पा को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कैंसर किसी और को नहीं बल्कि अश्विन को है और अश्विन इसलिए हमसे इतना ज्यादा दूर रह रहा है। बल्कि पुष्पा को क्या पता हो कि अश्विन ने तो दूसरी शादी की है और उसकी पत्नी को यहाँ पर कैंसर है। फिलहाल के लिए दोस्तों अब पुष्पा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डर गई है और रास्ते में सोचती हुई जा रही होती है कि क्या मैं ये बात दीप्ति को बताऊं कि अश्विन ने जो यहाँ पर दवाइयों की पर्ची पकड़ी हुई थी वो कैंसर की मेडिसिन थी सारी। और अगर मैंने ये बात दीप्ति को बता दी तो दीप्ति बेचारी तो हर बात पहले ही दिल पर ले लेती है और उसने अगर ये भी बात दिल पर ले ली तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा मसला हो सकता है। फिलहाल दोस्तों अब पुष्पा इम्पॉसिबल में दोबारा से अच्छे से ट्विस्ट आने लगे हैं और कादामनी का जो सीन था वो तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि ये कादामनी का सीन खत्म हो जाएगा और आप लोगों को एक और प्रेडिक्शन दे दूं कि दोस्तों यहाँ पर जो बच्चा है उसकी भी अब एंट्री होने वाली है। ये बात भी कंफर्म हो गई है। अब दोस्तों अगले दिन यहाँ पर जो अश्विन है वो तैयार वगैरह होकर आ जाने वाला है यहाँ पर चोल के बाहर और अपनी गाड़ी में बैठने लगता है। तो उससे पहले कहता है कि दीप्ति देख ले, अगर मैं ऐसे चला गया इस तरह तो मेरा काम में भी ध्यान नहीं लगेगा और यहाँ पर मेरा सारा ध्यान पीछे ही रहेगा, इसलिए मैं तुझे यही कहूंगा कि मुझे अच्छे तरीके से गुड बाय कह दे। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पर जो दीप्ति है उसका मूड काफी ज्यादा खराब होता है। तो पुष्पा कहते हैं कोई बात नहीं दीप्ति, चल अपने यहाँ पर हस्बैंड से अच्छे से मिल। और यहाँ पर अश्विन कहता है एक अच्छी सी स्माइल दे दो और एक अच्छा सा हक कर दो। ये बात सुनकर दोस्तों यहाँ पर अश्विन भी हंसने लगता है और दीप्ति भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिलहाल दोस्तों ये दीप्ति के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो रही है जो इस टाइम अश्विन कर रहा है, लेकिन अभी इस सब के पीछे की कहानी तो किसी को नहीं पता कि आखिरकार अश्विन ने ये शादी क्यों की और अश्विन यहाँ पर इस औरत का ये सारा खर्चा वगैरह क्यों उठा रहा है। हो सकता है दोस्तों इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा यहाँ पर सवाल वगैरह हो। फिलहाल यहाँ पर जो दीप्ति है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर गुड बाय करने वाली है अश्विन का और कहती है चले ठीक है आप इत्मीनान से चाहिए लेकिन आप मेरे से एक वादा करिए आप जल्दी वापस आ जाएंगे। तो अश्विन कहता है ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिलहाल दोस्तों अब यहाँ पर जो अश्विन है उसको भी दिल में ये बात तो जरूर यहाँ पर आ रही है कि मैं यहाँ पर दीप्ति के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा हूँ। अब दोस्तों जब यहाँ पर वो हक करती है दीप्ति यहाँ पर अश्विन को तो उसके बाद अश्विन यहाँ से चले जाने वाला है और जो पुष्पा है जब वो गुड बाय करके अचानक से उसकी नजर जाती है कादामनी के पेट की तरफ तो वो कहती है कि कादामनी तेरा भी पेट आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गया है। तो साथ ही कादामनी कहती है अरे हाँ पुष्पा, लेकिन यहाँ पर जो दीप्ति है ना उसका ज्यादा, क्योंकि सारी सी बात है उसके ट्विंस बेबी है ना। अब बहुत ही जल्द यहाँ पर जुगल जी का बच्चा आने वाला है। फिलहाल दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आने वाली है। हो सकता है कि जल्दी यहाँ पर कादामनी का झूठ पकड़ा जाए और जल्दी से कादामनी को स्टोरी से किक कर दिया जाए। तो दोस्तों वो सब यहाँ पर आप लोगों को वेट ही रहेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।